खरीद गन्ना जो हो रहा था बिहार में, उसको केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट कर दिया। हम मुस्लिम जाति के हैं। आप जाति के हैं कि धर्म के हैं? नहीं, धर्म के तो लौड़ा जाति किए हैं हम लोग में। देखो शब्द का इस्तेमाल सुनिए। सभा लोकसभा में अगर पास हो जाता है बिल, तो आप रोकने लगा कौन है? आप चुन के दिए ना, आप चुन को सांसद भेजे ना जी, उसको अधिकार है चेंज करने का, बहुमत दिखाएगा चेंज कर देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को डेवलप कर दिए हैं, डेवलप कर रहे हैं। आप कितना डेवलप हुए हैं? हम देखिए यहाँ तो बिहार के बात तो अलग है यहाँ। जी नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सच सोच न्यूज। मैं हूँ गिरिजेश कुमार। अभी आए हुए हैं पटना जंक्शन पे, हमारे साथ मौजूद है तमाम दर्शकों ने, देख सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पे ओपिनियन करने वाले हैं हम कि आज जो G20 के तहत में आज इंडिया का नाम हटाया जा रहा है। हालांकि बताइएगा, आज G20 सम्मेलन में इंडिया का नाम हटा दिया जा रहा है, बताइए कैसा लग रहा है? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। पता है आपको इंडिया का नाम हट रहा है हमारे देश से? आज इंडिया का नाम हट रहा है, कल पता चले देश के सारे आने वाले योग्यता ही हट जाए। नहीं, इंडिया का नाम तो भारत तो है ही है। अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है, इसीलिए हट रहा है। और भारत शुरू से पूर्व से चलता रहा है। भारत इंडिया अंग्रेजों दिया हुआ नाम है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, हटेगा सब भारत बनेगा। जाहिल आदमी बना रहा था पहले से। 9 साल आराम से बात कीजिएगा। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। बताइए, तो पहले ब्रिटेन के द्वारा इंडिया का नाम था, अंग्रेजी नाम था, इसके वजह से हटाया जा रहा है। अच्छा, ब्रिटिश के सरकार के द्वारा आज इंडिया में चाय बिक रहा है। क्या लगता है इंडिया में चाय का उत्पत्ति था? अच्छा नहीं था। सुनिए, पहले बात सुनिए। पूरी दुनिया में जीरो के उत्पत्ति नहीं था, भारत दिया ना जीरो। तो अब बोलिएगा इसे, मान लीजिए अंग्रेज का जो दिक्कत कुछ। अच्छा ही बताइए, आपका नाम क्या है? आपको आफ्ताब, इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा? आफ्ताबे ना लिखिएगा तो आपके जहन में दौड़ जाए कि सर जी, आपके जहन में दौड़ जाए अभी से युवाओं में कि हमारा ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों का दिया हुआ ये वर्ड है इंग्लिश। क्या आज से आप इंग्लिश वर्ड बोलना भूल जाइएगा? ये भी ब्रिटिश का दिया हुआ है। सुनिए, पहले बात सुनिए, बताइए ना। कुछ जो निशानी है उसको दूर करेंगे हम। ना कि हम लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, केवल भारत ही नहीं बोलता है, पूरा दुनिया बोलता है। लेकिन इंडिया अंग्रेजों द्वारा नाम, आज से 75 साल पहले क्या बोला जाता था? भारत तो शुरू से इंडिया का नाम नहीं चलता था। अंग्रेज संविधान जब संविधान सभा बना, उसमें लिखा गया तो ये इंडिया भी कहा गया और भारत भी, दोनों लिखा हुआ, भागवान में लिखा चेंज होगा। चेंज होने का योग है तो होगा चेंज। में है संविधान के कि आप देश के नाम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं देश के साथ। आपके हाथ में इन लोग जो बता रहे हैं ना, शायद मोदी जी को इन्हीं लोग बताए हैं तभी चेंज कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी 10 साल से है, मोदी जी 10 साल से है, आज ही क्यों चेंज कर रहे हैं? मोदी जी 10 साल से है, आज ही क्यों चेंज कर रहे हैं? सुनिए ना, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिएगा, धीरे धीरे। मोदी जी 10 साल से है, आज ही क्यों चेंज कर रहे हैं ये बताओ। क्यों? इससे पहले मोदी जी नहीं आए थे, इसीलिए नहीं कर रहे थे। उनका 10 साल से है, 10 साल से है। और आज से ये भी पता है आपको कि आज से कितना साल पहले भी बात उठाया गया था कि इंडिया का नाम चेंज करो, इंडिया का नाम चेंज करो, ये पता है? बात उठाया गया था तो बहुमत नहीं आ रहा था, नहीं चेंज हो रहा था। आज बहुमत है, चेंज हो रहा है। आज राम जन्मभूमि बना तो इतना दिन से बात चला था, लेकिन समय आवे पर नहीं बनता। बन रहा है, समय आया है। हम लोग का नाम तो सब संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना जी। तो अगर बदल जाता है तो ठीक है, नहीं भी बदला तो भी ठीक है। ठीक है, नहीं भी बदला तो भी ठीक है। अभी रेलवे लाइन अभी भाड़े पे जा रहा है। आने वाला फ्यूचर में ब्रिटिश का दिया हुआ रेलवे का योग है, वो भी खत्म हो जाए तो कोई परवाह नहीं है ना। भारतीय रेलवे होगा, हो रहा है धीरे धीरे। मान लीजिए ट्रेन का नाम वंदे भारत हो रहा है ना। देखिए, भारतीय रेलवे कब से, कहाँ से पढ़ के ब्रिटिश, तो जब भारतीय है तो आप क्यों नहीं भारत है? आप जो बोल रहे हैं कि क्रिएट किया हुआ है जो ब्रिटिश जमाने का, वो सब खत्म होगा। जो नाम दिया गया है, जैसे अकबर रोड है, वो सब बदलेगा। जो भारत को नुकसान पहुंचा है उसको क्यों हम लोग गुलामी का क्यों प्रतीक लेके चलेंगे? कब तक? तो ऐसा तो अंग्रेज हम लोग पे शासन किया, गुलाम बनाए, और उसके नाम को हम लेके चलेंगे। भारतीय जब संविधान बना था तब दिया गया था कि आरक्षण और भाषा, हिंदुस्तान का राजभाषा हिंदी है, लेकिन 15 वर्ष टाइम लिया गया था कि लोगों को कुछ
माइंड परिवर्तन हो जाए तो राष्ट्रभाषा फिर हिंदी बना दिया जाए। लेकिन जैसे आरक्षण भी इसी तरह लागू हुआ था, लेकिन आज जबरदस्तीकरण के कारण इन लोग ने जबरदस्ती आरक्षण और राष्ट्रभाषा को आज तक नहीं बनाया। राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया है इन लोगों ने, 70 वर्ष राज किया, इन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। छोटे बैगान है आरक्षण क्या, सब दिन जिंदगी भर मरते जान हमेशा दुनिया में जब तक रहेगा आरक्षण लागू। अरे समानता का अधिकार संविधान में आरक्षण दिया लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है, मिला है सर, लिखा बिल्कुल लिखा गया है, आरक्षण लिखा गया है, बिल्कुल मिल रहा कंडीशन लिखा गया है कि इतना बड़ा चलेगा आरक्षण। उस कंडीशन को खत्म करना चाहिए ना। आप जब विकास कर आरक्षण मिल रहा है ना अभी मिल रहा है, लेकिन उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सब कोई बराबर तो खत्म होगा नहीं। आज इंडिया से भारत में इंडिया खत्म हो रहा है तो कल आरक्षण भी खत्म होगा। हो सकता है संविधान में लिखा हो, कल रेलवे लाइन चल जाए, रेलवे का पूरा प्रोजेक्ट चल जाए, क्योंकि ब्रिटिश जब हम लोग हाथ खोल के दे देंगे, है ना सर। मोदी जी जाने वाला है, आदमी इंसान बोलने वाला तो हम लालू जी के तो भक्त है, हम अपना भक्त कोई भी बोलता है, बाकी बोल रहे हैं, बाकी कहने बिहार में लाले। ये सुनिए ना, हमको कुछ नहीं बुझाता, इसलिए कि हम लालू जी का नहीं सोच रहे कि हमको लालू जी चाहिए। इससे पहले भी गठबंधन में थे तो नीतीश भी थे, तो अच्छे न थे, अच्छे न थे भैया। पॉलिटिशियन तो मिला जुला कर सब एक ही जैसे हैं, किसी को आप G20 का सम्मेलन तो वेटर हो रहा है, बहुत अच्छी है। ये तो इंटरनेशनल फोरम का है, ये कोई पर्सनल नहीं है। इंडिया के पार्ट में आया था, इंडिया करवा रही है, फिर ये कहीं और कंट्री में जाएगा, वहाँ होगा। G20 को ये नहीं पर्सनल इंडिया करवा रहा है, ये बात आपको पता होगा, पता है कि नहीं? तो G20 जो है सब इंडिया का पर्सनल नहीं है, ये इंटरनेशनल फोरम का मुद्दा है। इस पे हम लोग डिबेट करना है नहीं करना वो। हाँ, ये कहीं एक बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया के लिए है जो आपने G20 जैसा सम्मेलन को इंडिया में करवा रहे हैं। G20 क्योंकि यहाँ बहुत सारा रीजन होता है। अभी आप देख रहे हैं कितना सारा 3 दिन के लिए पूरा दिल्ली को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूरे 20 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आ रहे हैं। अभी देखिए, आप बहुत सराहनीय किए हैं कि हमारा नरेंद्र मोदी जी आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो सम्मेलन करवा रहे हैं, विश्व के लोग हमारे भारत में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक मोदी जी का बयान था कि हम फकीर व्यक्ति हैं, हम झोला लेंगे चल जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों पर कैसे जी आप वो टॉपिक को मत सुनिए जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। पहला नंबर, वो उनका निजी लाइफ है जो झोला वाला बात बताए, क्योंकि वो इसलिए बोले कि हम आज पॉलिटिक्स में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कल के डेट में अगर हम मतलब जनता अगर हमें हटा देती है तो मेरे पास कोई ये नहीं, मेरा फैमिली है, बेटी है, दामाद है, बेटा पोता। वो एक सन्यासी के रूप में आए हैं, हो सकता है फिर कहीं अब जैसे गुप्तेश्वर पांडे जॉब किए, रिजाइन दिए, आज वो कहाँ है? कहीं आध्यात्मिक पांडे कोई नेता नहीं है, प्रधानमंत्री है। भैया मैं आपकी बात टिकट नहीं मिला, मेरा आपके बात मैंने सुना ना, बहुत धैर्य पूर्वक सुना आपकी बात को। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लाइफ जो है व्यक्तिगत है। कोई भी अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनकी लाइफ व्यक्तिगत नहीं होता है, पब्लिक लाइफ होता है। अगर आप कोई बात पब्लिक में कहते हैं तो आपकी बातों को लोग लेगा। जब आप कहेंगे झोला उठाकर चले जाएंगे, इस देश के लोग ये बात सोचेंगे कि भैया आपके झोला में है क्या, ये मुझे चेक करने दो, कहीं बेच कर तो भाग तो नहीं रहे हो। ये बात सुनिश्चित करेगा। ये कहेंगे कि अगर 15-15 लाख रुपए हम देंगे सबके अकाउंट में, तो ये सवाल देश की जनता पूछेगा भैया 15 लाख हमारा कहाँ गया? आपके अकाउंट में? हाँ, धारा 370 खत्म हुआ। धारा 370 खत्म हुआ। हाँ, कोविड जैसा 15 लाख। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, कैसे बताइए 15 लाख है? अरे इनको 15 लाख, हालांकि इनको चीन की कैसे मिला, हमारे तो नहीं मिला, इनको तो नहीं मिला, आपको कैसे? सुनिए, मैं भिखारी नहीं हूँ, सुनिए, मैं भी भिखारी लोग मांग रहे हैं। सुनिए, रोजगार के मतलब आप क्या लिखा है? सरकारी नौकरी नहीं, कुछ रोजगार का नहीं भाई। प्रधानमंत्री भैया इनके हमारे बात हम क्या सुनिए, सुनो हमारे बात। रोजगार के मतलब केवल सरकारी नौकरी पढ़ के सुनिए ना, सरकारी नौकरी। भैया अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब समझता है हमने रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी में फिर तो रोजगार नहीं। सुनिए, पहले बोलिए,
2014 से पहले बहुत कम लोग स्टार्टअप करते थे, आज कितना लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। इतना ज्यादा स्कोप है, सुनिए इतना ज्यादा स्कोप आया है। अब केवल कहिएगा सरकारी नौकरी, तो किसको कितना लोग सरकारी नौकरी कोई मांगा? सुनिए ना, आज कैसा एजुकेशन है बिहार का? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कम था। अब लोग बहुत ज्यादा पढ़े, तो जब लोग पढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा और सब लोग चाहेंगे सरकारी नौकरी मिलती। इतना है सरकारी नौकरी आपके पास की मिलेगा? सुनिए, ये लोग नहीं समझेंगे गांधी क्या होता है। ये लोग कहेंगे हम गांधी को पूछते हैं और गोडसे को पूछते हैं, कहेंगे तो उनके सर में दर्द होने लगेगा, खुजली करने लगेगा। जो कल मोहन भागवत को मैं सुन रहा था, मोहन भागवत जी ने कहा, उससे पूछा गया था, पत्रकार ने पूछा कि सर बताइए 52 साल तक तिरंगे झंडे क्यों नहीं फहराया? उससे कहा गया जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मैंने तो नेहरू जी ने हमारे संगठन के लोगों के साथ एक बार झंडा फहराया था जो बहुत ऊंचा था। इतना गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए थे वो कि लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो बताने जवाब देने में सक्षम। ये वो लोग हैं तिरंगे झंडे का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं रहा था। जब इनसे अपने पूछा कि भैया चापलूसी क्यों कर रहे थे, ये जवाब नहीं देंगे। ये सरकार बनाने में बिजी थे मुस्लिम लीग के साथ, ये सवाल सरकार बनाने में थे और संगठनों के आतंकवादियों के साथ। लेकिन इस देश की आजादी की जो भूमिका 25 में हुई थी, इनसे पूछिए कि बताइए भाई आपका भूमिका क्या आजादी की लड़ाई में? ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। जब इस देश की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, भाई बताओ मेरा 2022 तक किसानों का दोगुना क्यों नहीं हुआ? ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि बताइए 2 करोड़ नौजवान को रोजगार के अपने बात का देश का क्या हुआ? ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे अगर जय श्री राम का नारा को लगाता, मुझे जल से आता हूँ, मैं सीता राम बोलता हूँ, पहले माता सीता लगा था जय श्री राम का माता सीता को हरण करने के समय में। ये वो लोग जय श्री राम का नारा लगाने वाले। एक लड़का को पीट पीट कर मार दिया गया। ये सवाल है इस देश के अंदर। जब मौजूदा सवाल जब पूछेगा ये लोग शांत बैठेंगे। इधर बताया था, अभी इन्होंने बताया था कि इंडिया का नाम इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। हम इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो हालांकि अंग्रेज आए थे, पहला कदम कहाँ रखा था? सूरत में पहला फैक्ट्री खोला 1613 में। 1600 में आया लेकिन 1600 में। सुनिए इंडिया कहाँ से हम बता रहे हैं। इंडिया आया था मौर्य काल में, एक विदेशी आया था मेगास्थनीज, उसने एक बुक लिखा इंडिका। वहीं से इंडिका बुक से ही, अब वो बुक उतना चल नहीं रहा है, उसी बुक से निकला था। बताइए ना भैया, तो उसी इंडिका से निकला इंडिया। जो पश्चिमी लोग हैं जैसे अंग्रेज लोग, वो जब सिंध में आते थे तो जो सिंध है ना उसको इंद बोलते थे। वो लोग इंद बोलते थे, धीरे धीरे इंद बोलते बोलते वो लोग इंडिया बोले। तो जब लोग इंडिया में आए, इंडिया में तब जब आए तो हम लोग को गुलाम बना लिए। तो उन लोगों का जब शासन चला तो लोग इंडिया बोलते बोलते तब भारत जो यहाँ के लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे सीख के इंडिया बोलने लगे। इंडिया तो उस समय से इंडिया आया। लेकिन जो भारत है वो अब उसका अंदाजा भी नहीं है कितना पहले से आया है। कृष्ण के जब शासन था उस समय भारत भूमि बोला जाता। राम के शासन था उस समय भी बोला एक नगरी है आर्यावर्त, बहुत पुराना नाम है। आर्यावर्त बोलिए तो बोलिए। हाँ, इंडिया नहीं बोलिए। क्या है? देखिए अंग्रेजों को बताइए आपका नाम क्या है? अभिमन्यु है। अभिमन्यु। आपको इंग्लिश में क्या बोलिएगा अपने आप को? अभिमन्यु ने बोलेंगे तो ऐसे ही भारत है। अच्छा सुनिए मेरे बात सुनो भाई, जब संविधान सभा का बैठक हुआ, सुनिए ना अब इनका बातों को। मैंने सुना बड़ा धैर्यपूर्वक की बात को, और जो आपने सही बताया उसका समर्थन भी हमने किया। ठीक है, लड़ाई नहीं करते हम लोग। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि इंडिया और भारत में जो डिफरेंसेस की बात इन्होंने कर रहा है कि अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया है, सबको तोड़ दीजिए। पटना साइंस कॉलेज बिहार का जो है ईस्ट का, भैया सुनिए मेरी बात, अरे भाई मेरा सुनो। हाँ, बिहार में एक ईस्ट का एक्सपोर्ट कहा जाता है पटना यूनिवर्सिटी को। ये पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है अंग्रेजों ने किया था। वो पटना यूनिवर्सिटी नाम भी अंग्रेजों ने दिया, पटना साइंस कॉलेज का भी नाम अंग्रेजों ने दिया। तोड़ दो, ये इनके पास नहीं है। इस देश के अंदर जो है ना, इनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री से। सवाल ये पूछना कर दिया, बताओ प्रधानमंत्री आपने 2014 का चुनाव से लेकर तो 2023 के बीच में और 2019 का चुनाव में आपको 40-39 सीटें हमने दिया। बिहार के लोग सवाल पूछना चाह रहा है और ये सवाल पूछे नहीं और इंडिया भारत में लोग लड़ा दे बना। इनको 9 साल याद नहीं आया कि भाई भारत का नाम, इंडिया का नाम चेंज करना है। जैसे गठबंधन बना तैसे ये चेंज कर दिया भाई कि मेरा नाम आप भारत करो। अच्छा, आपने तमाम मौजूद साथियों का अनुभव और एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया हूं।
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।